उत्तर प्रदेश का ज्योति मौर्या कांड तो आपको याद ही होगा, जिसने पूरे देश के भरोसे को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब बिहार के हाजीपुर से ठीक वैसे ही, बल्कि उसने भी ज़्यादा पेचीदा और हैरान कर देने वाली एक कहानी सामने आई है। एक तरफ एक पति है जो कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहा है, दावा कर रहा है कि उसने अपनी पैतृक ज़मीन बेचकर खुद फटे कपड़े पहनकर दिन रात मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और बीपीएससी पास कराकर सरकारी अफसर यानी शिक्षिका बनाया। लेकिन नौकरी मिलते ही पत्नी ने उसे और अपने 10 साल के मासूम बच्चे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। दूसरी तरफ वो पत्नी जो एक सरकारी शिक्षक है, उसका कहना है कि मैं बालिग हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ यह मेरी निजी फैसला है। वो पति पर प्रताड़ना और बदनाम करने का आरोप लगा रही है। आखिर इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे का सच क्या है? आइए सबसे पहले बात करते हैं पति अमन कुमार की। अमन कुमार की दर्द सोशल मीडिया की दीवारों पर चीख चीख कर गवाही दे रहा है। अमन का कहना है कि साल 2013 में जब उनकी शादी गुंजन से हुई, तब गुंजन सिर्फ 12वीं पास थी। अमन ने एक आम मिडिल क्लास की पति की तरह अपनी पत्नी के सपनों का पंख दिए, खुद फोटोग्राफी की मजदूरी की और जब पैसों की तंगी हुई तो अपनी पुश्तैनी 1.5 कट्ठा ज़मीन तक बेच दिया। मेहनत रंग लाई। पत्नी गुंजन कुमारी बीपीएससी परीक्षा पास की, सरकारी टीचर बनी। लेकिन अमन का आरोप है कि नौकरी मिलने के बाद वफादारी की जगह बेवफाई ने ले ली। ट्रेनिंग के दौरान गुंजन की मुलाकात एक दूसरे शिक्षक प्रेम प्रकाश से हुई और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसने इस हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। अमन का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को उसके कथित प्रेमी के साथ हाजीपुर के एक कमरे में रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद बीच सड़क पर वो तमाशा हुआ जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम दोनों पक्षों के सुनना होगा। गुंजन कुमारी जो अब एक सरकारी शिक्षिका है, उनका पक्ष भी बेहद मजबूत है। वायरल वीडियो में गुंजन साफ तौर पर कहती है कि उन पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद है। उनका सीधी तर्क है कि बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा उन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी पढ़ाई और अपनी रात दिन की मेहनत से पास की है, ना कि सिर्फ किसी के पैसों की दम पर। गुंजन का आरोप है कि उनके पति अमन उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित करते, उन पर शक करते और उनकी आज़ादी को छीनना चाहते हैं। गुंजन के समर्थकों का कहना है कि अगर कोई महिला आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहती है तो समाज उसे तुरंत विलेन या दूसरी ज्योति मौर्या का टैग क्यों दे देता है? क्या एक महिला को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है? लेकिन दर्शकों, इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक मोड़ जानते हैं क्या है? वो है इस कपल का 10 साल का मासूम बेटा। जब माँ और बाप के बीच कोर्ट और पुलिस की जंग चल रही है, तब उस 10 साल के बच्चे ने कैमरे पर आकर
जो कहा उसने कानून और समाज दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस बच्चे ने रोते हुए कहा, मम्मी मुझे ज़बरदस्ती उस दूसरे अंकल को मामा बोलने के लिए कहती थी और मना करने पर मारती थी। मैं अपनी माँ के साथ नहीं, अपने पापा के साथ रहूँगा। अब आप सोचिए, जिस केस में खुद सगा बेटा अपनी माँ के खिलाफ गवाही दे रहा है, वो सच किस तरफ झुक रहा होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। मामला अब वैशाली पुलिस के पास है, कोर्ट में है। कानून तय करेगा कि गुनहगार कौन है और पीड़ित कौन। लेकिन मेरा सवाल आज इस देश के समाज से है, अगर पति की आरोप सही है तो क्या इस तरह की घटनाओं के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने की हिम्मत कर पाएगा? क्या समाज में भरोसा शब्द सिर्फ किताबों में रह जाएगा? और अगर पत्नी की बातें सही है तो क्या एक सफल महिला को हमेशा अपने अतीत का बोझ ढोना पड़ेगा? इस पूरे मामले पर, पति के आंसुओं पर, पत्नी की दलीलों पर और उस 10 साल के बच्चे के बयान पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है गलत कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच सबके सामने आए, और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए मुझे फॉलो मत करना भूलिए।